हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट है, चाहे यूपीएससी की हो चाहे अदर एग्जाम की, हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में दिन में 7-8 घंटे लगातार पढ़ता है। चाहे यूपीएससी का हो चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का हो। उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर एक स्टूडेंट करता है, लेकिन वो सही ढंग से नहीं करता, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैं मेनली बताऊँगा यूपीएससी की लाइन। यूपीएससी के इतना बड़ा सिलेबस है, आप सभी पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड अदर थिंग। केवल 2 ही पेपर हैं जिनमें आपको थोड़ा अपना टेक्निकल या फिर आपको अपनी नॉलेज या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको आप केवल जीएस इधर पढ़कर आपको याद करना है, केवल रटना है सिंपल वर्ड में। जैसे आप अपन 9वीं से 12वीं क्लास में करते थे कि सिलेबस टीचर ने सिर्फ पढ़ाया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए, उसी को बार बार अपन याद कर रहे हैं। टीचर आ रहा है, पूछ रहा है, याद कर रहे हैं, बता रहे हैं, और वही आपको जो भी आपने याद किया रटा है एग्जाम में लिख के आ रहे हैं। सेम यूपीएससी में भी सेम करना पड़ता है। मुझे आज टीचर ने बताया, मैं लिटरली शॉक हो गया। नहीं, सच में ऐसा करना होता है, क्योंकि बस केवल मैं बाकी यूपीएससी में और अदर एग्जाम में अंतर है कि यूपीएससी जो है का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। उसको याद करना इतना आसान नहीं है और उसमें अपडेट करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट के लाने तो इतना सेक्रीफाइस करना जायज़ है। तो आप चाहे आपकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी है। ज्योग्राफी थोड़ी सी कुछ चैप्टर टेक्निकल है जो समझने के हैं, बाकी आपको पढ़ समझ के आपको याद ही करना है, रटना ही है। चाहे आपका मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो आप सोशियोलॉजी में आपको जो थिंकर हैं, ये जो इनकी थ्योरी है, आपको याद करना है। केवल बस याद करो, रटो और लिखो बस। क्योंकि पेपर में अगर आपको याद नहीं है और सोच के बार बार लिखेंगे, बार बार सोच रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे, पेपर ही सॉल्व पूरा नहीं लिख पाएंगे। अगर आपको चीज़ याद होगी, रटी होगी पहले से, और केवल केवल यूपीएससी में मेंस में थीम रिपीट होती ही है, तो आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा। तो आपको चीज़ें रटी होनी चाहिए, जी मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। और मेरे खुद टीचर जो खान अकेडमी में सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, भार्गव सर, मुझे ने भी बार बार यही बता दें, एक बार जीएस का सिलेबस रेडी करो, मेंस रेडी करो, उसके बाद आप शॉर्ट नोट बनाओ, 1 पेजर नोट बनाओ, उसमें वैल्यू एडिशन करो और रटो, बस याद करो। बस सीट सेट का और एथिक्स में केस स्टडी होती है, उसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, और एथिक्स में फिर भी हो जाता है। लेकिन सी सेट में एथिक्स में रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, सी सेट हो गया, उसमें आपको अपना रीजनिंग यूज करनी पड़ती है। अदरवाइज समझने के सब्जेक्ट केवल 11th क्लास में थे, साइंस बैकग्राउंड के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और सेकंड चीज़ है, जो बार बार 7-8 घंटे पढ़ते हैं लगातार स्टूडेंट, उनके लिए हूँ। आप 7-8 घंटे बैठ जाते हैं, आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड हो जाती है, और आप थका हुआ फील कर देते हैं। आप चेयर पे बैठे हैं तो आप टेढ़े हो जाते हैं, मतलब आपकी जो कमर है झुक जाती है। तो आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ होने के बाद आप पुशअप मारिए, 10 पुशअप मारिए, जितनी आपकी शुरुआत में कैपेसिटी हो। इसमें आपकी ब्लड का सर्कुलेशन है वो तेज होगा, आप एनर्जेटिक होंगे। अगर आपकी मेंटली प्रॉब्लम है कि हम मेंटली बहुत देर से एनजाइटी हो रही है, और या फिर मेंटल एनजाइटी हो रही है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम से इशू हो रही है मेंटली, तो थोड़ी देर तक आप रिलैक्स कीजिए, नहीं तो थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए दिन में, शाम सुबह, तो आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे और कम टू बैक टू वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।